ओम शांति। 5 अक्टूबर 2023 के मुरली के महावाक्य हैं। आज के महावाक्यों में मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे बाप से सर्व संबंध रखो तो बंधन खलास हो जाएंगे। माया बंधन में बांधती और बाप बंधनों से मुक्त कर देते हैं। प्रश्न है, निर्बंधन किसे कहा जाता है? निर्बंधन बनने का उपाय क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, निर्बंधन अर्थात अशरीरी, जिनसे हम बंधे हुए हैं, जिसकी वजह से हम नहीं उड़ पाते हैं, तो वो है ही शरीर के संबंध, सुख सुविधाएं, भौतिक सुख, है ना, जितने अधिक मिले और की चाहना हमेशा रहती है। लेकिन जब हम खुद को आत्मा अशरीरी समझेंगे ना, तो इस 5 तत्व से जुड़े शरीर से जो भी संबंध है ना, वो सब हमें खींचेंगे नहीं, आकर्षित नहीं करेंगे, है ना। क्योंकि आत्मा जब हम खुद को निश्चय करते हैं तो सिर्फ हमें वो ऊपर बैठा, है ना, श्री जो श्रीमत कहती है, श्री की, वो याद आएगा, है ना। और वही निराकार परमात्मा याद आएगा, क्योंकि आप खुद को आत्मा निश्चय करेंगे तो हमारा संबंध परमात्मा से जुड़ेगा, है ना। तो निर्बंधन अर्थात अशरीरी, है ना। देह सहित देह का कोई भी संबंध बुद्धि को अपनी तरफ ना खींचे। देह अभिमान में ही बंधन है, और देही अभिमानी बनो तो सब बंधन समाप्त हो जाएंगे। हीरे मोती, साज श्रृंगार, कपड़े लत्ते, सुख सुविधाएं, ये सब शरीर है तब तक है। जिस दिन ये शरीर छूट गया, उस दिन ये सारे संबंध अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। आत्मा को सिर्फ शांति प्रेम चाहिए, है ना। तो परमात्मा यही कहते हैं कि यदि आप देही अभिमानी बनो तो सब संबंध समाप्त हो जाएंगे। जीते जी मर जाना ही निर्बंधन बनना है। बुद्धि में रहे, अब अंत का समय है, नाटक पूरा हुआ, हम बाप के पास जाते हैं तो निर्बंधन बन जाएंगे। गीत है जिसका साथी है भगवान। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, अब इतने बच्चे हैं तो जरूर बेहद का बाप होगा। अब बच्चे कौन से बच्चे? इतने करोड़ों इस संसार में जीव आत्माएं हैं, हाँ, मनुष्य हैं। तो इन मनुष्यों का शरीर तो यहाँ ही माँ के गर्भ में बना है ना। बिकारी दुनिया तो बिकारी, पतित दुनिया, ये पतित तन, हाँ, तो यहाँ ही माँ के गर्भ से आपको ये शरीर मिला। लेकिन जो आत्मा है वो कहाँ से आती है, और वो किसकी संतान है, और वो कब आती है, कैसी दिखती है, तो ये सब जो परमात्मा ने हमें दिव्य चक्षु दिया है उसके द्वारा हम समझते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं कि जब इतने सारे मनुष्य आत्माओं ने तन को धारण किया है, तो वो आत्माओं का भी तो कोई एक दुनिया होगी, है ना। जैसे इस मनुष्य सृष्टि को इसे दुनिया क्यों कहते हैं? दुनिया में अनेक रहते हैं ना, एक नहीं रहता। तो ऐसे ही जहाँ ये आत्माएं रहती हैं, वो भी तो कोई एक आत्मा का जगह नहीं है ना, इतनी सारी आत्माओं का घर है। तो उसे आत्माओं की दुनिया कहते, निराकारी दुनिया, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड और कॉर्पोरियल वर्ल्ड। तो बाबा कहते हैं कि फिर बेहद का बाप भी होगा जब इतने सारे बच्चे। तो बाप समझाते हैं, कहते भी हैं निराकार शिव बाबा। ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं, विष्णु व शंकर को बाबा नहीं कहेंगे। अब ब्रह्मा को क्यों बाबा कहते हैं? देखो बाबा बताते, तो शिव को हमेशा बाबा कहते हैं। शिव का चित्र अलग, शंकर का चित्र अलग है। गीत भी है शिवाय नमः। फिर कहा जाता है तुम माता पिता। तो यह भी समझाना बहुत सहज है कि बरोबर निराकार शिव को ही बाप कहते हैं। वह है सभी आत्माओं का बाप। शंकर व विष्णु निराकार तो नहीं है। शंकर व विष्णु निराकार तो नहीं है, उनका तो चित्र है ना। चित्र अर्थात वो इस शरीर रूपी चित्र को लेते हैं, और चित्रों में भी दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि उनका तो कोई निराकार
चित्र नहीं है, वो तो है ही चित्रों में, है ना। तो बाबा इस तरह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि शिव को निराकार कहेंगे। मंदिरों में उन सब के चित्र हैं। बाबा कौन है? बाबा कहते हैं शंकर व विष्णु निराकार तो नहीं है, शिव को निराकार कहेंगे। मंदिरों में उन सब के चित्र हैं, भक्ति मार्ग में कितने चित्र हैं, ऊंच चित्र दिखाते हैं शिव बाबा का। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र दिखाते हैं, उनका भी रूप है। जगत अम्बा जगत पिता का भी रूप है ना, चित्रों में दिखाते ना जगत अम्बा जगत पिता का भी। तो लक्ष्मी नारायण का भी साकार रूप है। लक्ष्मी नारायण भी तो आते हैं धरा पर, फिर धरा पर शरीर के साथ ही आएंगे ना। तो शरीर के साथ आते हैं मतलब उनका साकारी रूप है ना, जो इन आंखों से दिखाई देता है, इन स्थूल नेत्रों से, है ना। लेकिन यहाँ हम दिव्य चक्षु से ही देखते हैं, क्योंकि उस दुनिया के बारे में सिर्फ हमें समझाया गया है और हम समझ के तीसरे नेत्र से ही सतयुग त्रेता द्वापर का भी हम ज्ञान उठा रहे हैं, है ना। लेकिन वहाँ का एक्चुअल में चित्र कैसे होंगे, क्या होंगे, ये तो सिर्फ हमारी दिव्य दृष्टि के थ्रू ही साक्षात्कार हुआ है, लेकिन वहाँ के बारे में कोई बता नहीं सकता है ना। तो बाबा कहते हैं कि उनका भी साकारी रूप है। बाकी एक ही भगवान है निराकार, निराकार जिसका कोई आकार नहीं है, विचित्र, जिसका कोई चित्र नहीं है। तो बाबा कहते हैं ना आकारी साकारी निराकारी। तो साकारी हम हैं, आकारी सूक्ष्म वतन में और निराकारी परमात्मा, है ना, परम धाम में। तो हम आत्माओं का भी असल में वही रूप है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से भगवान है निराकार एक ही, परंतु उनको सिर्फ गॉड कहने से मनुष्य मूंझते हैं। पूछो गॉड तुम्हारा क्या लगता है, कहेंगे फादर। तो यह सिद्ध कर बतलाना है गॉड फादर है, फादर रचता है तो मदर भी चाहिए। चाहे आप ऐसे भी समझ सकते हैं सहज में कि किसी के घर में बिना माँ के अडॉप्ट किए एक पिता भी जब पिता बनता है, जब वो किसी दूसरे घर से एक स्त्री को अडॉप्ट करता है और फिर जब दोनों का संबंध जुड़ता है, तब फिर उनके घर में बच्चे होते हैं। तो बच्चे जब होते हैं तब वो माँ और वो पिता कहलाता है। ये विकारी दुनिया है तो यहाँ है ही विकार से पैदाइश, लेकिन यहाँ गर्भ जेल है। बाबा कहते हैं सतयुग में भी यही होना है, स्वयंवर होता है ना, विवाह होगा, उसके बाद में ही गर्भ जेल यहाँ है तो गर्भ महल वहाँ है ना। तो वहाँ भी बच्चे तो होंगे योग से, लेकिन माता को फिर भी दूसरे घर से ही अडॉप्ट किया जाता है ना। ऐसे तो नहीं कि उसी घर में कर लिया जाता है ना। तो बहन भाई के रिश्ते में कहते हैं ना कि नहीं करते। तो इस तरह से बाबा समझा रहे हैं कि बिना माँ के, है ना, रचता बाप भी कैसे रचना रचेंगे। तो फादर है तो मदर भी चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं इसी में तो फिर मनुष्य आत्माएं मूझ जाती हैं, है ना। बिना मदर बिगर फादर कैसे सृष्टि रचेंगे, वह फादर कब आएंगे। सब बुलाते हैं हे पतितों को पावन बनाने वाले आओ। अभी तो सारी दुनिया पतित है, पतित हो तब तो आकर पावन बनाएंगे ना। इससे सिद्ध होता है बाप को पतित दुनिया में आना जरूर है ना। पावन दुनिया में तो नहीं आएंगे, पावन दुनिया को पावन कैसे बनाएंगे। पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए पतित पावन बाप आता है। तो बाबा कहते हैं इससे सिद्ध होता है बाप को पतित दुनिया में आना जरूर है, परंतु ड्रामा अनुसार यह किसी को भी समझ में नहीं आएगा। ना समझे तब तो बाप आकर समझाया, बेसमझ रहेंगे तब तो फिर समझ की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ हम बेसमझ बने तो बाप समझदार बनाने आया है। समझ देकर समझदार बनकर समझ औरों को भी देकर उनको भी समझदार बनाना है। तो समझ देने वाला बाप है ना। समझ कर समझदार बनाना है। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। भारत में ही गाया जाता है ज्ञान और भक्ति, फिर वैराग्य।
ज्ञान से दिन, भक्ति से रात, और भक्ति से जब वैराग्य होता है तो हमें क्या मिलता है? ज्ञान वापस मिलता है, जिससे फिर हमें प्रारब्धि प्राप्ति होती। फिर कहते हैं ब्रह्मा का दिन। जो अभी ब्रह्मा पुरुषार्थ करके कर्मातीत बन, फरिश्ता बन, फिर बाया शांति धाम आदि का देव है ना, आदि देव, तो वो आकर के प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं ना, प्रिंस बनते हैं, ब्रह्मा सरस्वती प्रिंसेस बनती है, तो राधे कृष्ण वही फिर स्वयंवर के बाद महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण। तो बाबा का जो ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है ना, और ब्रह्मा की रात, तो 84 जन्म के बाद ब्रह्मा बनता है ना, है ना। तो बाबा कहते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा संगम युग पर, और ब्रह्मा भी ऐसे ही नहीं बन जाता। परमात्मा आकर के उनकी आत्मा को उनके ही पुराने जो 84 का चक्र है उसके बारे में उनको समझ देते हैं। जब वो समझ को ग्रहण करके देवत्व धारण कर लेते हैं, तब उनकी आत्मा क्या होती है? ब्रह्मा बनती है। पारे ते परे रहने वाला पार ब्रह्म परमेश्वर जब इस लेखराज के तन का आधार लेता है, तब वो इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। ऐसे ही ब्रह्मा नहीं कहा जाता। तो ब्रह्मा ये भगवान के द्वारा एडॉप्ट स्त्री, इसे माँ भी कह सकते हैं, लेकिन दुनिया को चलाने के लिए मेल नहीं, है ना, माँ चाहिए फीमेल। तो फिर सरस्वती को एडॉप्ट किया, तो वो ब्रह्मा की बेटी कहलाई, है ना। लेकिन शिव बाबा ने उन्हें अडॉप्ट किया, है ना, क्योंकि फीमेल भी चाहिए। तो ये बात समझने की है। बाबा कहते हैं ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, रात में घोर अंधियारा होता है, गाया भी जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। जब हमें यह अज्ञान हो जाता है कि हम आत्मा नहीं है, अज्ञान, आत्मा का ज्ञान जब खत्म हो जाता है तो हम अज्ञानी बन जाते हैं, और जब हमें आत्मा का ज्ञान होता है ना, तो हम ज्ञानी बन जाते हैं। तो परमात्मा हमें ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो रावण हमें अज्ञानी बनाता है ना, आत्मा का ज्ञान भुला देता है। तो मनुष्यों में इतना तो अज्ञान है जो फादर को भी नहीं जानते, खुद के बाप को नहीं जानते, इतना अज्ञान है। दर दर भटक रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं, दान पुण्य जो जो कर सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन उसे पहचानते नहीं हैं, जानते नहीं हैं कि वो है कौन और हमारा वो लगता कौन है ना। तो बाबा कहते हैं कोई नहीं जानता फादर को, जैसा अज्ञान और कोई, बाबा कह रहे हैं इन जैसा अज्ञान और कोई होता नहीं। लेकिन ये भी ड्रामा की नोंद है। परम पिता ओ गॉड फादर अक्षर कहकर अगर उसको ना जाने तो उन जैसा अज्ञान कोई नहीं। बच्चे बाबा कहें और फिर कहें हम उनके ऑक्यूपेशन, नाम, रूप आदि को नहीं जानते हैं, तो उनको अनाड़ी कहेंगे ना, अनाड़ी कहा जाए ना। यही भारतवासियों की भूल है, जो फादर कहते हुए फिर उनको जानते नहीं, गाते हैं ओ गॉड फादर आकर पतितों को पावन बनाओ, दुख से छुड़ाओ, दुख हर कर सुख दो। बाप एक ही बार आते हैं, यह तुम जानते हो। नंबर बार कोई तो समझते नहीं कि हमको बाप से पूरा वर्षा लेना है, बाप का पूरा परिचय नहीं, इसलिए कहते हैं क्या करें बंधन है, जीते जी मरना आ जाए तो तुम्हारा बंधन खलास हो जाए। मनुष्य अचानक मर जाते हैं, है ना। मौत कहकर नहीं आती है कि मैं तुम्हारा ये शरीर अब छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ। आत्मा कहती है मरने से पहले कि तैयार रहो, मैं तुम्हारा ये शरीर छोड़ देती हूँ। तो मर जाते हैं अचानक, तो बंधन छूट जाते हैं, है ना। इधर से कहीं गए, एक्सीडेंट हो गया, कितना 1 सेकंड भी नहीं लगता है ना, और आत्मा बाबाए कर देती है, वो शरीर पड़ा रहता है। तो बाबा कहते खलास हो जाए, कितना देर लगता है। तो यदि आप मर जाएं तो बंधन ही खलास। मनुष्य अचानक मर जाते हैं, बंधनों से छूट जाते हैं। अभी तो सबके बंधन छूटने वाले हैं। तुम्हें जीते जी निर्बंधन अर्थात अशरीरी बनना है।
बाप कहते हैं इन शरीर के बंधनों आदि को भूल जाओ, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाकी बंधन तब लगता है जब तुम देह अभिमानी बनते हो, फिर कहते हो कैसे छूटे। बाप कहते हैं भलग्रस्त व्यवहार में रहो, परंतु बुद्धि में रहे हमको वापस जाना है। जैसे नाटक का जब अंत होता है तो एक्टर्स नाटक से जैसे उपराम हो जाते हैं। जैसे ही नाटक पूरा होता है हद का, है ना, तो क्या करते हैं, फिर घर की याद आने लग जाती है ना। तो बाबा कहते हैं फिर क्या हो जाता है, वो नाटक से बुद्धि कहाँ चली जाती है, उठ जाती है, उपराम हो जाते, पाठ बजाते बजाते बुद्धि में रहता है। बाकी थोड़ा टाइम है रहता है ना, तो यह पाठ बजाकर फिर घर जाएंगे। तुमको भी यह बुद्धि में रखना है, अभी अंत है, हम दैवी संबंध में जाते हैं। इस पुरानी दुनिया में रहते यह बुद्धि में रहना चाहिए कि हम बाप के पास जाते हैं। गाते भी हैं हम तुम पर बलिहार जाएंगे, जीते जी तुम्हारा बनेंगे। बाकी जो देह सहित देह के संबंध हैं उनको भूल हम आपके साथ ही संबंध रखेंगे। संबंध है तो याद करो, प्यार करो बाप से अथवा अपने प्रीतम से बुद्धि का योग लगाओ, तो तुम पर जो चंक लगी है वह उतर जाएगी। योग तो गाया हुआ है ना, और सब जिस्मानी योग हैं। माया बाबा कहते हैं जितने जिस्मानी योग है ना, जैसे हम किसी को भी इस शरीर के संबंध को याद करते हैं तो मामा, चाचा, काका, मासी, गुरु, गोसाई आदि सब से योग रखते हैं, है ना। तो बाप कहते हैं इन सब से योग हटाए मुझ एक को याद करो, योग मुझ एक के साथ लगाओ। देह अभिमान में नहीं आओ, देह से कर्म करते हुए भी यह निश्चय करो कि हम पाठ बजा रहे हैं। इस पुरानी दुनिया का अब अंत है, अभी हमको वापस जाना है। देह सहित देह के सब संबंधों से उपराम होना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है। अब तो बाप के पास जाना है। किसी को स्त्री का बंधन है, किसी को पति का बंधन है, किसी को कोई का बंधन है। बाबा तो युक्तियां बहुत बतलाते हैं, सिर्फ माताएं बहनें ही बंधन में नहीं हैं, भाई भी बंधन में है, पति भी बंधन में है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भाई कहते हैं कि मेरी स्त्री सेंटर नहीं जाने देती, पत्नी को वहां जाने से कहते हैं कि वो लोग आपको मेरा साथ छुड़ा देंगे। तो इस तरह से फिर पत्नी विकारों में जाना चाहती है और पति विकारों से विरक्त होना चाहता है। उसे विकार में गिरना पसंद नहीं, लेकिन पत्नी को गिरना पसंद है। नहीं तो फिर बातें अजीब अजीब। फिर इसका उल्टा भी है, कहीं कहीं फिर पति गिरना चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि किसी को स्त्री का बंधन है, किसी को पति का बंधन, किसी को कोई का बंधन है तो जरूर। बाबा तो युक्तियां बहुत बतलाते हैं। बोल दो हमको पवित्र बन, भारत को पवित्र जरूर बनाना है। हम पवित्र बन तन मन धन से सेवा करते, परंतु पहले नष्टो मोह चाहिए। मोह नष्ट हो तो गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखो तो वह भी तुमको सहयोग देंगे। भगवान उवाच काम महाशत्रु है, हम उन पर जीत पाकर पवित्र रहना चाहते हैं। बाप का फरमान है पवित्र बनो तो स्वर्ग का मालिक बनोगे। हमको विनाश और स्थापना का साक्षात्कार हुआ है। अभी पवित्र बनने में हमको यह विघ्न डालते हैं, मारते हैं। मैं तो भारत की सच्ची सेवा में हूँ। अब मुझे अश्लम दो, परंतु पक्का नष्टो मोहा चाहिए। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं, यहाँ तो साथ रहते नष्टो मोहा बनना है। सन्यासियों का मार्ग अलग है। मनुष्य कहते भी हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते हमको ऐसा ज्ञान दो जो हम राजा जनक मुआफिक मुक्ति जीवन मुक्ति को पालें। वही तो अब तुमको मिलना है ना। बाबा कहते हैं यह मेरी बन्नी युगल है, इनके मुख से मैं प्रजा रचता हूँ। प्रजा पिता ब्रह्मा के मुख द्वारा ही कहते हैं। श्री बाबा तुमको कहते हैं तुम मेरे पौत्रे हो। यह फिर कहते तुम मेरे बच्चे बन शिव बाबा के पौत्रे बनते हो, है ना। ब्रह्मा बाबा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं वर्षा उनसे मिलता है, किससे, जो मेरे अंदर
बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा, कि मैं आधार मात्र हूँ, जो मेरे अंदर है उसे याद करो, मैं तो दलाल हूँ, है ना। तो बाबा कहते हैं कि वर्षा उनसे मिलता है, स्वर्ग का वर्षा कोई मनुष्य दे ना सके, निराकार ही देते हैं। तो भक्ति अलग चीज है और ज्ञान अलग है। भक्ति में तो वेद शास्त्र पढ़ते, यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते बहुत खर्चा होते हैं। यह है सारी भक्ति की सामग्री। भक्ति शुरू होती है द्वापर से। देवी देवता जब वाम मार्ग में आकर पतित बनते हैं तो फिर देवी देवता नाम कहला ना सके, क्योंकि देवताएं तो संपूर्ण निर्विकारी थे। वाम मार्ग में जाने से विकारी बन जाते हैं, फिर वो मनुष्य योनि कहलाने लग जाती है। उसे देवी देवता की योनि नहीं कहेंगे, तो कहेंगे देवता धर्म वाले वाम मार्ग में आकर पतित बने हैं। पतित को देवता कह नहीं सकते, इसलिए फिर हिंदू नाम रखा है। वेदों शास्त्रों में आर्य नाम रख दिया है। आर्य नाम इस भारत खंड के लिए है। अभी यह अक्षर या आया कहाँ से? सतयुग में तो आर्य अक्षर है नहीं। कहते भी है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में देवी देवता बड़े समझदार थे। फिर वही देवता जब द्वापर में भिखारी बनते हैं तो अन आर्य कहा जाता है। अन आर्य, है ना। तो बाबा कहते हैं एक ने आर्य कहा तो बस नाम चल पड़ता। जैसे एक ने कृष्ण भगवान वाच कहा अथवा लिखा तो बस वह मानने लग पड़ते। गाते फल है शिवाय नमः तुम माता पिता, परंतु वह कैसे माता पिता बनते हैं, कब रचना रचते हैं, यह नहीं जानते। अब पिता की बिरादरी तो पिता ही जाने, बच्चे कैसे जानेंगे। तो बाबा कहते जरूर सृष्टि के आदि में रचते होंगे। अब सृष्टि का आदि किसको कहा जाए, सतयुग को या संगम युग को? सतयुग में तो बाप आते नहीं है। सतयुग आदि में तो आते हैं लक्ष्मी नारायण, उन्हों को सतयुग का मालिक किसने बनाया। कलयुग में भी नहीं आते। समझ ही गए होंगे कब आते हैं, हा? सतयुग आदि और कलयुग के अंत के बीच समय में, जिसे फिर परमात्मा ने संगम युग कहा है ना। तो संगम युग पर आकर परमात्मा हमें देवों का, है ना, किस किस का राज्य समझाते हैं। सूर्यवंशी का, चंद्रवंशी का, और द्वापर मध्य का, और अंत कलयुग का, है ना। तो ये चारों युगों का राज समझाते हैं, कर्मों की गुहा राज को बताते हैं और हमारे कर्मों को सुधरवाते हैं, है ना, श्रीमत से। तो बाबा कहते हैं इसे ही फिर संगम युग कहा। तो कलयुग में भी नहीं आते, यह है कल्प का संगम युग। बाप कहते हैं मैं हर कल्प के संगम युग ही आता हूँ, जबकि सब आत्माएं पतित बन जाती हैं अथवा सृष्टि पुरानी हो जाती है, ड्रामा का चक्र पूरा हो, तब तो बाप आएंगे ना। तुम बच्चों में बड़ी होशियारी चाहिए, धारणा चाहिए, समझ से ज्यादा समझना है। अब कॉन्फ्रेंस करते हैं कि वेद पढ़ने से फायदा क्या होता है, वेद पढ़ना चाहिए तो क्यों, फैसला कुछ भी कर नहीं सकेंगे, फिर वही कॉन्फ्रेंस दूसरे वर्ष करेंगे, फैसला करने बैठते हैं परंतु होता कुछ भी नहीं है। विनाश की तैयारियां भी होती रहती हैं, बॉम्ब्स बनाते रहते। अभी है ही कलयुग, यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो, तुम्हारी बातें ही निराली हैं। तुम जानते हो मनुष्य मनुष्य को गति सदगति दे ना सके। गाते भी हैं पतित पावन, तो अपने को पतित क्यों नहीं समझते? यह है पतित दुनिया, विषय सागर। सब थोड़े ही खिवैया बन सकते हैं। अभी तुम बच्चों में वह ताकत आई नहीं है जो पूरा समझा सको। देखो बाबा ने जिसको भी खुद को अपना मियाँ मिट्ठू बोलते हैं ना, उसके लिए बाबा तुरंत ब्रेक लगा देते हैं। तो इसीलिए समझो मत कि तुमको ये सब कुछ पता है ना। अभी पूरा समझा सको ऐसे तुम बने नहीं हो, वो ताकत आई नहीं है। अभी तुम इतना होशियार नहीं बने हो, योग भी नहीं है। जब याद नहीं रहेगी तो कैसे होशियार बन जाओगे?
उसके गुण आप में आना है तो फिर उसकी याद भी तो उतनी चाहिए, तो योग भी नहीं है। अब तक छोटे बच्चों मुआफिक रोते रहते हैं, माया के तूफान में ठहर नहीं सकते हैं, देह अभिमान बहुत है, देही अभिमानी बनते नहीं। बाबा तो बार बार कहते हैं अपने को आत्मा समझो। अभी हमको वापस जाना है। सभी एक्टर्स को अपना अपना पार्ट बजाना, सभी एक्टर्स जो अपना अपना पार्ट बजाते हैं सब शरीर छोड़कर वापस घर जाएंगे। ये है बेहद का, और वो जो इसमें जाते हैं लौकिक में, वो हद का ड्रामा है। तो तुम साक्षी होकर देखो, देहधारी संबंधों में देह में मोह क्यों रखते हो? हा? बाबा कहते हैं हद के नाटक में क्या होता है, वो अपने वस्त्र अपने अनुसार बदलते हैं। जैसे उससे कभी कोई कहना चाहिए देवी देवताओं की कोई कहानी बनाएंगे या कोई किसी तरह का पाठ बजाएंगे तो उसमें सीता का ड्रेस पहनेंगे, लक्ष्मी का पहनेंगे, मनुष्य में माँ का पहनेंगे, भाई का, तो वो ये वाला जो ऊपर का वस्त्र दिखता है ये चोला बदल कर अपने वो करते हैं। लेकिन बेहद के उसमें तो शरीर बदलते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम साक्षी होकर देखो, देहधारी संबंधों में देह में मोह क्यों रखते हो? विदेही बनते नहीं, फिर कर्म विनाश नहीं होते। बाप को याद करते रहें तो खुशी का पारा चढ़े। हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, फिर हम देवी देवता बनेंगे तो अपार खुशी होनी चाहिए ना। तुम जानते हो भारतवासी जब सुख में थे तो बाकी सब मनुष्य निर्वाण धाम शांति धाम में थे। अभी तो कितने करोड़ों मनुष्य हैं, अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो जीवन मुक्ति पाने का, बाकी सब चले जाएंगे। पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया बनती है, नया तो बाप ही बनाएगा। सैंपलिंग लग रही है, यह है देवी फूलों का सैंपलिंग। कांटे से तुम फूल बनते हो, बगीचा पूरा तैयार हो जाएगा तो यह कांटों का जंगल खत्म हो जाएगा। इनको आग लगनी है, फिर हम फूलों के बगीचे में चले जाएंगे। क्यों ना मम्मा बाबा को फॉलो करें, गाया हुआ है फॉलो फादर मदर। जानते हो यह मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे, इन्होंने ही 84 जन्म बिताए हैं। तुम्हारा भी ऐसे ही है। इनका मुख्य पाठ है, लिखा भी जाता है बाप आकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी स्वराज्य फिर से स्थापन कर रहे। कितना समझाया जाता है तो भी देह अभिमान टूटता नहीं है। मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा फलाना, मेरा ठिकाना। अरे यह तो पुरानी दुनिया के पुराने संबंध है ना। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मेरा सर्व संबंधी एक बाबा। तो सभी देहधारियों से ममत्व मिट जाना बड़ा मुश्किल होता है। बाप समझ जाते हैं इनका ममत्व मिटना मुश्किल दिखता है। शक्ल ही ऐसे देखने में आती है। कुमारियां अच्छी मददगार बनती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला बाबा ने कहा, देह सहित सबसे मोह निकाल, विदेही बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। हर एक्टर का पाठ साक्षी हो देखना है, बंधन मुक्त बनना है। दूसरा, इस पुरानी दुनिया से उपराम होना है। अपने आप से बातें करनी है कि हमें तो अब वापस जाना है। अब पुरानी दुनिया के अंत का समय है, हमारा पाठ पूरा हुआ। वरदान है, सर्व खजानों की संपन्नता द्वारा संपूर्णता का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। जैसे चंद्रमा जब संपन्न होता है तो संपन्नता उसके संपूर्णता की निशानी होती है। इससे और आगे नहीं बढ़ेगा, बस इतनी ही संपूर्णता है। तो हम आत्माएं भी संपूर्ण बनने के लिए क्या करना है? संपूर्णता की निशानी क्या है? जब आप में सारे गुण आ जाएंगे देव खुल के, तो इससे और आगे नहीं बढ़ेगा, बस इतनी ही संपूर्णता है। जरा भी किनारी कम नहीं होनी चाहिए, है ना। जैसे ही पूर्णिमासी आती है, फुल मून हो जाता है, नेक्स्ट डे से बारीकी से कट होने लग जाता है, लेकिन फिर उसे वो देख नहीं सकते हम। ऐसे ही सतयुग में संपूर्ण होते हैं सूर्यवंशी, है ना। लेकिन चंद्रवंशी राज्य में छोटी सी
कट शुरू हो जाती है आत्मा पर, लेकिन वो दिखाई नहीं देती, इसीलिए वहाँ भी श्रेष्ठ रहते हैं ना, जरा सी किनारे कम, तो उसे ही पूर्ण चंद्रमा कहेंगे ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे आप बच्चे जब ज्ञान, योग, धारणा और सेवा अर्थात सभी खजानों से संपन्न होते हो, तो इस संपन्नता को ही संपूर्णता कहा जाता है। ऐसी संपन्न आत्माएं प्राप्ति स्वरूप होने के कारण स्थिति में भी सदा समीप रहती हैं। स्लोगन दिव्य बुद्धि द्वारा सर्व सिद्धियों को प्राप्त करना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। दिव्य बुद्धि द्वारा सर्व सिद्धियों को प्राप्त करना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, बाबा ने आज के मुरली में जो ऊपर में कहा कि जो कुमारियां हैं वो बाबा की अच्छी मददगार बनती हैं, उसका कारण है कुमारियों के पास में मोह कम होता है, क्योंकि उनकी बुद्धि सिर्फ अपने माता पिता और परिवार में भाई बहन तक ही ज़्यादातर सीमित रहती है। लेकिन जो अर्ध कुमारियाँ होती हैं, जो विवाह के बाद बाबा के बच्चे बनते हैं, उनके साथ में मोह ज़्यादा होता है, बच्चों का, पति का, परिवार का, माता पिता का, भाइयों का, बहुत सारे जो उनके साथ में जुड़े हुए होते हैं। इसीलिए बाबा कह रहे हैं जो कुमारियाँ होती हैं ना वो अच्छी मददगार बनती हैं। अच्छा, ओम शांति।